नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामनगरी में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा राम जन्मभूमि परिसर विस्तार को लेकर खरीदे गए अतिरिक्त जमीन पर लगे घोटाले के आरोप की निष्पक्ष जांच न होने से नाराज हिंदू पक्षकार रहे महंत धर्मदास ने राम मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाना राम जन्मभूमि पहुंच करके वहां पर प्रार्थना पत्र दिया। ट्रस्ट द्वारा अलग अलग लोगों से खरीदे गए जमीनों को 4 अलग अलग नाम से प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। दिए गए प्रार्थना पत्र में ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी और सदस्यों सहित विक्रेता व गवाहों के नाम शामिल हैं। महंत धर्मदास ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर आरोप लगाते हुए कहा कि राम जन्मभूमि के जितने भी ट्रस्टी हैं सब बाहरी हैं और चंपत राय इस ट्रस्ट की सारी व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। अयोध्या की जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए तत्काल इस ट्रस्ट को हटाया जाए और राम जन्मभूमि पर साधु समाज को अधिकार दिया जाए। वहां की छल कपट पूर्वक इस ट्रस्ट द्वारा जो निर्माण किया गया है सुप्रीम कोर्ट के नियम के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि वहां की जो पैसा भगवान के भव्य मंदिर निर्माण के लिए मिला था, आज का पैसा व्यापार में लगाया जा रहा है, जो भगवान के साथ गद्दारी है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर एफआईआर दर्ज कराए जाने के साथ सीआईडी जांच कराए जाने की वह मांग करते हैं और इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाए। हम अयोध्या हनुमानगढ़ी में रहते हैं। हमारा नाम है महंत धर्मदास। मैं निर्वाणी यानी अखाड़े के श्री महंत हूँ। यह जो कार्य भया है, हमारा एक एफआईआर इसलिए है कि ये जो भगवान के नाम से चंदा के पैसा आया वो उसको ये लोग बंदर बांट किए, उसमें बंदर बांट किए जिसका कोई नजूल के ज़मीन इन लोगों ने असली समझ करके रजिस्ट्री कराया जान करके, और उसमें कि हमारा हेरा फेरी हो सके। नजूल के ज़मीन और सब ये 4 जो हम एफआईआर कराया हूँ, चारों को हम का नाम है यहाँ के राम जन्मभूमि जो कोतवाल साहब से बात भया, वो कहीं कार्य पर हैं, वो कहे हैं कि हम कर लेंगे, आश्वासन दिए हैं। एफआईआर इसलिए हम कराए हैं कि न्याय के साथ है बहुत बड़ा घटना हो रहा है। न्याय है। रामनगरी के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंतों में पटना के महावीर मंदिर के प्रबंधन को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बुधवार को यह आक्रोश तब विवाद में बदला और बढ़ गया जब हनुमानगढ़ी के महंतों ने सर्वसम्मत से महावीर मंदिर पटना के लिए महंत व पुजारी आदि की नियुक्ति कर अपने अधिकार के लिए लड़ने की सहमति व समर्थन दे दिया। पंच रामानंदीय निर्वाणी यानी अखाड़ा की सर्वोच्च पीठ हनुमानगढ़ी अयोध्या के गद्दी नसीन महंत प्रेमदास ने महावीर मंदिर पटना के महंत पद पर महेंद्र दास को नियुक्त कर उनको तिलक लगाकर अपनी मान्यता दे दी। इसके बाद हनुमानगढ़ी के अन्य महंतों ने भी महेंद्र दास की नियुक्ति पर अपनी सहमति दे दी। महंत रघुनाथ दास को धर्म प्रचार प्रसार के लिए महावीर मंदिर पटना का सर्वोच्च आचार्य बनाया गया। महंत प्रेमदास ने बताया कि महेंद्र दास महाराज को महावीर मंदिर पटना का सर्वाहार बनाया गया है तथा महंत रघुनाथ दास को धर्म प्रचार के लिए महावीर मंदिर पटना का पूर्व की भांति सर्वोच्च आचार्य बनाया गया है। सूर्यवंशी दास को मुख्य पुजारी पद पर पुनः नियुक्त कर दिया गया है। पंचों की राय से कानूनी पहलुओं पर विचार के बाद न्यायालय सीनियर डिवीजन फैजाबाद अयोध्या के यहाँ इस संबंध में महावीर मंदिर पटना के संबंध में अधिकार कायम करने के लिए वाद दायर किया गया है, जो मूल वाद श्री पंच रामानंदीय निर्वाणी महंत प्रेमदास महाराज और अन्य बनाम किशोर कुणाल कथित सचिव महावीर मंदिर न्यास समिति पटना अन्य के विरुद्ध दर्ज हुआ है और विपक्षी लोगों को नोटिस जारी की गई है। हाँ, अभी जो हमारे सामने गद्दी के सामने आप लोगों के समक्ष बाबा महेंद्र दास जी जो हैं, हमारे वहाँ के पहले के जो रह चुके हैं महात्मा महंत भगवान दास जी, उनके नाती चेला हैं। वहाँ पर इनका और स्थान है जिसका महंत वर्तमान में है
तो इनको यहाँ पंच के द्वारा, हनुमानगढ़ी के पूरे पंच जो हैं सबके द्वारा एक मत होकर करके इनको वहाँ का सर्वदाकार बना करके के वहाँ का देख रेख करने के लिए इनको नियुक्त कर करके भेजा जा रहा है अखाड़े के परंपरा के अनुसार। और साथ ही में वो जो सूर्यवंशी दास जी महाराज जो प्रधान पुजारी, बड़े पुजारी हैं, उन पुजारी को भी जो हटा दिया था कुणाल ने, तो उनको फिर नियुक्त कर करके वहाँ पर बैठाया गया। मानते को लेकर के विवाद चल रहा था। नहीं तो विवाद वही कुणाल पैदा किया था। अभी बताए ना, ये जो लॉकडाउन भया था इसी में उसने किया था। अब उसमें भाई कोई भी नियम आप बनाते हैं तो चाहे पब्लिक हो और चाहे गवर्नमेंट का आदमी हो, किसानों को एकीकृत बागवानी के प्रति जागरूक करने के लिए मंडलायुक्त कार्यालय में स्थित गांधी सभागार में जागरूकता वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए किसानों को विभिन्न प्रकार के औद्यानिक फसलों के वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से आए हुए वैज्ञानिकों ने किसानों को ओरिएंटेशन कार्यक्रम के तहत बागवानी के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की। जागरूकता वर्कशॉप में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने कहा कि लोग बागवानी फसलों पर अपना ध्यान केंद्रित करें ताकि किसानों को फायदा मिले। उन्होंने कहा कि फायदा तो है ही, साथ साथ बागवानी फसलों के प्रति लोगों का रुझान बढ़े, इस ओर भी ध्यान देना जरूरी होगा। फिलहाल किसानों को एकीकृत बागवानी के प्रति जागरूक करने के लिए यह जागरूकता कार्यशाला जो आयोजित की गई थी, इसमें बड़ी संख्या में किसानों ने शिरकत की। हमारी सरकार के पहल पे उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, औद्यानिक सहकारी विपणन संघ, उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत अयोध्या जनपद में किसानों के लिए एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत विभिन्न प्रकार के औद्यानिक फसलों का जो जागरूकता कार्यक्रम है, जो किसानों के लिए आज आहूत किया गया है गांधी सभागार के सभा कक्ष में। इसमें हमारे सभी विकास खंडों के कृषक यहाँ पधारे हुए हैं और जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने विकास भवन परिसर में दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत जनपद की विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की आकर्षक स्व उत्पादों की लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के निर्माण एवं बिक्री आदि की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा निर्मित राखी, गुड़िया, गुल्लक आदि उत्पादों को खरीदकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। यह प्रदर्शनी आज से यानी 18 अगस्त से 21 अगस्त तक विकास भवन के प्रांगण में लगाई गई है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अनीता यादव, उपायुक्त मनरेगा, जिला पंचायत राज अधिकारी आदि मौजूद रहे। बता दें कि विकास भवन के परिसर में 3 दिवसीय दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत विभिन्न सहायता समूहों के महिलाओं के द्वारा निर्मित आकर्षक स्व उत्पादों की ये प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई है। विकासखंड मसौदा में शिक्षक संकुल सदस्यों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आज समापन हो गया। मसौदा ब्लॉक के क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान के सभागार में मिशन प्रेरणा के अंतर्गत शिक्षक संकुल सदस्यों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के दीप पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार देव पांडे के द्वारा की गई। बैठक में जिला समन्वयक प्रशिक्षण सुनील श्रीवास्तव मौजूद रहे। कार्यक्रम के संयोजक खंड शिक्षा अधिकारी तारकेश्वर पांडे के द्वारा उपस्थित अतिथियों का सम्मान किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कार्यशाला में शिक्षक संकुलों को शासन की महत्वाकांक्षी योजना मिशन प्रेरणा में दिशा निर्देश के अनुरूप किए जा रहे उनके बेहतरीन कार्य के लिए उत्साहित और प्रोत्साहित किया गया। जनपद के एसआरजी डॉक्टर अंबिकेश त्रिपाठी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निपुण भारत अभियान के आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता के विषय में सभी शिक्षक संकुल सदस्यों का ज्ञानवर्धन किया गया। कार्यक्रम का संचालन सदक ए हुसैन के द्वारा किया गया। इस मौके पर एआरपी मनीष शुक्ला, अभिषेक मिश्रा, अर्जुन मौर्य और अरविंद तिवारी के साथ साथ नोडल शिक्षक संकुल अखिलेश शुक्ला, अमिताभ सिंह, अखंड प्रताप सिंह, धीरज शुक्ला, चंद्रजीत यादव, महेंद्र वर्मा, नीलम मध्यान, दीप सुधा सिंह आदि मौजूद रहे।
अयोध्या नगर निगम के खेल भी निराले हैं। सत्र 2021-22 में जिन लोगों ने अपने गृह कर जलकर निर्धारित अवधि यानी अप्रैल 2021 के अंदर जमा करके उसके भुगतान की रसीद प्राप्त कर ली है, उन्हें भी सत्र 2021-22 के गृह जलकर जमा करने के लिए बिल थमा दिया गया है। नियामा निवासी शिव कुमार श्रीवास्तव फैजाबादी पुत्र स्वर्गीय ब्रिज बहादुर ने 7 अप्रैल 2021 को ही टैक्स जमा करके उसकी रसीद प्राप्त कर ली थी। फिर भी उन्हें दोबारा सत्र 2021-22 के गृह कर जलकर भुगतान के लिए नया बिल थमा दिया गया। उन्होंने इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार होने वाले 3 दिवसीय जय भारत महासंपर्क अभियान की रूपरेखा तय कर कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए पार्टी कार्यालय कमला नेहरू भवन में तैयारी बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए अयोध्या पहुंचे आईसीसी के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मंशा के अनुरूप प्रत्येक न्याय पंचायत की ग्राम सभा में कांग्रेस पदाधिकारी 75 घंटे प्रवास कर जन संवाद स्थापित कर गांवों की समस्या से रूबरू होंगे और इसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश को उपलब्ध कराई जाएगी। यानी गुरुवार से कांग्रेस का जय भारत महासंपर्क अभियान शुरू होगा। इस बाबत आज तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र प्रताप सिंह के अलावा जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद थे। यह कि जो इस देश के पूरे श्रद्धालुओं ने भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए अपने स्वेच्छा से राशियां दी थी, लेकिन वहाँ पे भी जो राम की तिजोरी में डाका डालने का काम जो है, जो ट्रस्ट में जो बैठे हुए जिम्मेदार लोगों ने किया है, तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार जो है इसको बचाने का काम कर रही है। और उस ट्रस्ट में भी जो है पार्टी विशेष या एक विचारधारा के लोग हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में ट्रस्ट बना है, तो इस ट्रस्ट में जो है देश के हर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। एक दल विशेष या एक संप्रदाय विशेष के लोगों का उसमें प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए। तो इस ट्रस्ट को तो मेरी तो ये मांग है कि इसको भंग करना चाहिए और ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने जो घोटाले किए हैं ट्रस्ट में, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शहर के नाका बाईपास इलाहाबाद रोड पर जानकी हॉस्पिटल के पास आनंद विहार कॉलोनी में स्थित देव क्लासेस का उद्घाटन बुधवार को गवर्नमेंट आईटीआई के सेवानिवृत्त अध्यापक डीपी यादव द्वारा किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए देव क्लासेस के डायरेक्टर रविशंकर ने बताया कि उनका संस्थान आयुक्त चैरिटेबल संस्था द्वारा संचालित है, जिसमें अनुभवी शिक्षक अतुल, दिलीप, मनीष, राम जन्म के तथा एसआर सर द्वारा छात्र छात्राओं को पीईटी, टीईटी, सुपर टीईटी, बीएड एंट्रेंस, एसएससी, वीडियो, पुलिस दरोगा, लेखपाल, रेलवे, पॉलिटेक्निक के अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। उन्होंने शहर के छात्र छात्राओं से यहां पर आकर प्रवेश लेने की अपील भी की। उद्घाटन अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता डीएन यादव, भगवती प्रसाद, सियाराम यादव, महादेव तथा अध्यापकों में सुरेश, प्रमोद, विनोद, सौरभ यादव के अलावा संस्थान से जुड़े लोग मौजूद रहे। ये देव क्लासेज के नाम से कोचिंग संस्थान नाका बाईपास आनंद विहार कॉलोनी में खोला गया है। मैं रवि सर डायरेक्टर के पद पर हूँ। इस कोचिंग का संचालन कर रहा हूँ। इस कोचिंग के उद्देश्य ये है कि बच्चों को बेहतर भविष्य दिया जाए। जो बच्चे इधर से उधर भटक रहे हैं वो ना भटकने पाएँ, कहीं ना कहीं अपना भविष्य बनाएं। आज इसका शुभारंभ 18 अगस्त 2021 को माननीय श्री डीपी यादव सर के माध्यम से किया गया। इसका उद्घाटन किया गया और फीता काट कर उद्घाटन करने के साथ साथ मां सरस्वती पर दीप प्रज्वलित करके हुए उनका स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन किया गया। और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि देव संस्थान में आए। यहाँ पर सभी प्रकार के कोर्सेज की व्यवस्था की गई है। उनके अच्छे से अच्छे अध्यापक जो कि जीएस पढ़ाने के लिए हमारे अतुल सर और गणित और रीजनिंग पढ़ाने के लिए मनीष सर और हिंदी के लिए हमारे उपाध्याय सर और सारे विषयों के विशेषज्ञ असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सहयोगी हमारे कुछ भाई बंधु भी कोचिंग के का साथ देने के लिए तैयार हैं और इसको आगे ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार हैं। जी, मैं रविशंकर, डायरेक्टर देव क्लासेज।